नमस्कार जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अमन स्टडी पॉइंट में। साथियों, यूपी टेट के प्रैक्टिस सेट में आज इंग्लिश के महत्वपूर्ण 30 प्रश्नों को देखेंगे जो आपके प्रीवियस ईयर पेपर से लिए गए हैं और यह पेपर 2018 में कराया गया था। यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है और यहाँ पर जो है हम आज पार्ट 2 देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। अभी तक आपने वीडियो को शेयर नहीं किया है तो अपने सभी दोस्तों और ग्रुपों में शेयर कर दीजिएगा। पहला प्रश्न है आज का, व्हाट इज़ द मेन पर्पज ऑफ पोएट्री रेसिटेशन इन ए लैंग्वेज क्लासरूम। यानी जो भाषा की कक्षा है उसमें सस्वर पठन का क्या उद्देश्य है। यहाँ पर अगर आंसर की बात करें तो यह जाएगा सी के साथ। यानी भाषा की कक्षा में स्टूडेंट के द्वारा जो कविता का सस्वर पठन होता है उसका जो उद्देश्य होता है स्टूडेंट के द्वारा उसके रिदम को पढ़ते हुए उसको इंजॉय करना। यानी देखेंगे यहाँ पर आंसर हमारा सी के साथ जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न के साथ, फिल इन द ब्लैंक्स विथ द करेक्ट आर्टिकल। तो आर्टिकल यहाँ पे भरना है। यस्टरडे आई सा ब्लैंक यूरोपियन रीडिंग एन एलिफेंट, राइडिंग एन एलिफेंट। तो यहाँ पर जो आंसर की हम बात करें तो आंसर हमारा जाएगा सी के साथ ए और एन। आई सा ए यूरोपियन, ई यहाँ पर वावेल है मगर जो इसका प्रोनाउंसिएशन है, उच्चारण है, वह क्या है, एक जो है व्यंजन है, कॉन्सोनेंट है, इसलिए यहाँ पर ए का प्रयोग होगा। और यहाँ पर अगर हम बात करें एलिफेंट, यहाँ पर इसका पहला जो अक्षर है वह भी आपका जो है वावेल है और जो उसका प्रोनाउंसिएशन है वो भी वावल है यानी स्वर है, इसलिए यहाँ पर एन का प्रयोग होगा। सी यहाँ पर आंसर होगा। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अगला प्रश्न है, चूज द करेक्ट सेंटेंस। यहाँ पर करेक्ट सेंटेंस चूज करना है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें करेक्ट सेंटेंस की, प्लीज डिस्क्राइब द स्टोरी। आंसर यहाँ पर जाएगा हमारा आंसर सी के साथ। चलेंगे अगले प्रश्न पर, फिल इन द ब्लैंक विथ करेक्ट प्रीपोजिशन। ए प्रिजनर वाज एक्यूज्ड ब्लैंक मर्डर। आंसर यहाँ पर हमारा जाएगा बी के साथ, एक्यूज्ड ऑफ मर्डर। अगला प्रश्न है, द एंटोनिम्स ऑफ इनोसेंट इज। तो इनोसेंट का यहाँ पर अपोजिट यानी उल्टा विलोम बताना है। आंसर हमारा जाएगा यहाँ पर डी के साथ, गिल्टी। यहाँ पर जो इनोसेंट है इसका अगर हम बात करें तो इसका जो अर्थ होता है निरपराध या निर्दोष होता है, जबकि गिल्टी का अर्थ होता है दोषी। तो जो निर्दोष है, निर्दोषी है, उसका उल्टा यहाँ पर गिल्टी यानी दोषी हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलेंगे, द सिनोनिम्स ऑफ सिग्निफिकेंट। तो इसका जो है सिग्निफिकेंट यानी होता है महत्वपूर्ण, इसका जो है पर्यायवाची शब्द बताना है, सिनोनिम्स बताना है। आंसर की यहाँ पर अगर हम बात करें तो आंसर हमारा जाएगा डी के साथ, इम्पोर्टेंट यानी महत्वपूर्ण। इम्पोर्टेंट मीन्स होता है महत्वपूर्ण। इसको हम वैल्यूएबल भी कह सकते हैं, वैल्यूड, कंसाइडरेबल भी हो सकता है। इसके कई सारे सिनोनिम्स या फिर समानार्थी शब्द हो सकते हैं। अगले प्रश्न पर चलेंगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स कैन बी मेड प्लूरल बाई एडिंग ए सफिक्स en। तो कौन सा शब्द है जिसे जोड़कर हम en जोड़कर उसमें हम उसे प्लूरल यानी बहुवचन बना सकते हैं। आंसर यहाँ पर अगर हम बात करें ऑक्स, ऑक्स में en जोड़ेंगे, ऑक्सन हो जाएगा जो कि प्लूरल हो जाएगा। आंसर डी के साथ चला जाएगा। अगला प्रश्न है, चूज द करेक्ट प्रोनाउन द कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। द दिस ड्रेस इज ब्लैंक एंड द दैट वन इज माइन। तो यहाँ पर प्रोनाउन यानी सर्वनाम यहाँ पर चूज करना है, कौन सा सही होगा। यहाँ पर जो दिस ड्रेस इज योर्स एंड दैट वन इज माइन, आंसर यहाँ पर सी के साथ चला जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। हैव द गर्ल्स आस्क्ड दिस क्वेश्चन। तो जहाँ आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हैव और हैज, यानी हैज अब जो हेल्पिंग वर्ब होता है वह जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होता है। तो अगर यहाँ पर हैज हैव के साथ बीन आता है जब हम लोग पैसिव वॉइस में इसे चेंज करते हैं। तो आंसर की अगर हम बात करेंगे यहाँ पर देखेंगे हैज़ दिस क्वेश्चन,
यानी इसके हिसाब से हमारा हेल्पिंग वर्ब चेंज हो जाएगा। दिस क्वेश्चन, ये सिंगुलर है तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आएगा हैज, दिस क्वेश्चन, और हैज के साथ बीन यहाँ पर होगा, और वर्ब का थर्ड फॉर्म आस्क्ड बाई द गर्ल्स, यानी आंसर हमारा सी हो जाएगा। अब यहाँ पर पैराग्राफ को पढ़ के आंसर देना है, तो एक बार इसके आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे। यस्टरडे 2 ब्रेव चिल्ड्रेन ऑफ गंगापुर वर अवार्डेड ब्रेव हार्ट्स अवार्ड। एक बार आपको पढ़ लेंगे। विच काइंड ऑफ नाउन इन गंगापुर, तो जो गंगापुर है यह किस प्रकार का नाउन यानी संज्ञा है। इसमें जो है गंगापुर है प्रॉपर नाउन है, आंसर चला जाएगा डी के साथ। अगले प्रश्न पर चलेंगे। विच पार्ट ऑफ स्पीच इज द वर्ड ब्रेव, ब्रेव मीन्स होता है बहादुर। पार्ट्स ऑफ स्पीच इसमें बताना है कि कौन सा है, तो जो ब्रेव शब्द है उसका अर्थ होता है साहसी, जो यह नाउन की विशेषता को बताता है। तो यहाँ पर जो आंसर जाएगा हमारा एडजेक्टिव यानी विशेषण। चलेंगे अगले प्रश्न पर। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज ए मटेरियल नाउन, तो मटेरियल नाउन की अगर बात करें तो सोना चांदी यानी गोल्ड जो है, यहाँ पर गोल्ड मीन्स होता है सोना, गोल्ड यहाँ पर एक मटेरियल नाउन है, आंसर हो जाएगा हमारा। काऊ की बात करें तो काऊ हो जाएगा कॉमन नाउन। क्लास की बात करें तो क्लास में बहुत सारे बच्चे होते हैं, बच्चों का समूह होता है, तो कलेक्टिव नाउन हो जाएगा। एयर जो हवा है ये अनकाउंटेबल नाउन है, तो ये भी आप लोग याद रखेंगे, आंसर हमारा हो जाएगा सी। अगले प्रश्न पर चलेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज एन ऑब्जेक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा यहाँ पर बताना है। वुमेन, बॉय, कनेक्शन या फिर प्लॉ। 73 क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा यहाँ पर बी के साथ। ऑब्जेक्ट नाउन का अंतर्गत क्वालिटी, अवस्था, एक्शन यानी स्टेट, फीलिंग भाव, आइडिया, एक्सपीरियंस यानी अनुभव आते हैं। इसमें अगर हम आंसर की बात करें तो जो हमारा राइट आंसर जाएगा वह जो है प्लॉ, यह एक प्रकार का वर्ब है, आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा। सॉरी, कनेक्शन यहाँ पर अगर हम देखें, बॉय अगर लड़का जो है यह कॉमन नाउन में आएगा, वुमेन भी कॉमन नाउन में आएगा, और जो प्लॉ है यह प्लॉ मीन्स होता है जोतना, तो ये जो है एक वर्ब है, प्लॉ यहाँ पर वर्ब हो जाएगा। तो जो कनेक्शन है यह एक प्रकार का संबंध है, यह जो है फीलिंग है, आंसर हम लगाएंगे यहाँ पर बी के साथ, तो डी नहीं होगा आंसर यहाँ पर, क्योंकि प्लॉ मीन्स जोतना होता है, यहाँ पर यह एक प्रकार का वर्ब है। विच काइंड ऑफ नाउन इज एडवर्सिटी, जो एडवर्सिटी शब्द है, वर्ड है, इसमें कौन सा नाउन है, ऑब्जेक्ट नाउन, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन या फिर कलेक्टिव नाउन। तो 74 आंसर की अगर हम बात करें तो यह एक प्रकार का भाववाचक संज्ञा यानी ऑब्जेक्ट नाउन है। चलेंगे अगले प्रश्न पर। और एडवर्सिटी का मतलब होता है विपत्ति, ये भी आप लोग नोट करेंगे। विच पार्ट ऑफ स्पीच इज द वर्ड हार्ड इन द सेंटेंस ही इज वर्किंग हार्ड, यानी वह कठिन परिश्रम कर रहा है। आंसर की यहाँ पर अगर हम बात करें तो आंसर जाएगा बी के साथ। यहाँ पर जो है एडवर्ब है, एडवर्ब क्रिया विशेषण। चलेंगे अगले प्रश्न पर। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैज ए कंजक्शन, 76 क्वेश्चन इसमें जाए चलेंगे अगर देखेंगे। बट येट स्टिल, ये जो है एडवर्जेटिव के कंजक्शन होते हैं जो कि विरोधी भाव रखने वाले सेंटेंस को जोड़ते हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें ए की, सी इज पुअर बट सी इज बाई नेचर हॉस्पिटेबल, आंसर यहाँ पर हमारा जो जाएगा ए के साथ चला जाएगा। पॉइंट आउट द सेंटेंस विच इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बताना है, तो हमने आपको पहले ही बताया था प्रेजेंट परफेक्ट में हैज और हैव हेल्पिंग वर्ब होता है। तो आई हैव फिनिश्ड माई वर्क, आंसर यहाँ पर जो हमारा जाएगा डी के साथ चला जाएगा। बाकी में आप देखेंगे कहीं हैज का प्रयोग, हैव का प्रयोग नहीं हुआ है, तो यहाँ पर डी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मिसस्पेल्ड वर्ड, तो किसी भी सेंटेंस को पहचानने के लिए जो उसका टेंस है आपको उसका हेल्पिंग वर्ब और वर्ब पता होना चाहिए, तब आप आसानी से जो है उसका आंसर बता सकते हैं। इस प्रश्न की अगर हम बात करें, मिसस्पेल्ड शब्द जो है
इसमें जो है कौन सा इसमें गलत बता है उसको आपको इसमें चूज करना है। आंसर अगर हम ए देखें, डिरोगेटरी, डेरोगेटरी जो वर्ड है यह करेक्ट वर्ड होता है इसका डेरोगेटरी, TORY, यहाँ पर ARY दिया है तो यहाँ से आप लोग मिस्टेक है देख सकते हैं, TORY होना चाहिए। तो ये जो है मिसपेल्ट वर्ड है, इसका मतलब होता है अपमानजनक। तो यहाँ पर अगर हम आंसर हम लगाएंगे तो ए के साथ लगाएंगे, बाकी जो ये वर्ड है सब सही दिए गए हैं। अगला प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैज ए ट्रांजिटिव वर्ब। तो सकर्मक क्रिया की कौन से वाक्य में है यहाँ पर आपको बताना है। आंसर यहाँ पर जाएगा डी के साथ, आई किल्ड ए स्नेक लास्ट नाइट। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज इज निगेटिव, कौन सा जो सेंटेंस है वाक्य है वह जो है निगेटिव में है। तो यह जो है आपके लिए अब तक का सबसे आसान है, जहाँ भी नेवर या नॉट दिखे वह आपका निगेटिव सेंटेंस है। देखेंगे तीनों सेंटेंस में नॉट कहीं नहीं लगा है, ए में लगा है, आंसर लगाएंगे ए के साथ। चलेंगे अगले प्रश्न पर, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज एक्सक्लेमेटरी। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में आप देखेंगे विस्मय, दुख, उसमें जो है प्रकट किया जाता है, जिसे हम विस्मयादिबोधक वाक्य कहते हैं। तो सभी वाक्य आप देखेंगे, व्हाट ए पीस ऑफ वर्क इज मैन। तो यहाँ पर आप थोड़ा सा कंफ्यूज होंगे, यहाँ पर जो बी है व्हाट ए पीस ऑफ वर्क इज मैन, तो जहाँ पर आश्चर्य दिखाया जाए वहाँ पर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है, बी आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। चलेंगे अगले प्रश्न पर, पॉइंट आउट द कम्प्लेक्स सेंटेंस। कम्प्लेक्स सेंटेंस इसमें आपको बताना है, आंसर जाएगा डी के साथ, वन हु डज नॉट लव वंस कंट्री इज अ रिटेड पर्सन, यानी डी यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न पर, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज प्लूरल, कौन सा शब्द है जो बहुवचन है। गोट का गोट्स होता है, डॉग का डॉग कुत्ता होता है, फॉक्स मिस लोमड़ी, यानी ये सभी जो है सिंगुलर है, जबकि जो माइस वर्ड है यहाँ पर आंसर जाएगा हमारा डी के साथ। जो माइस है वो माउस मिस होता है चूहा, और चूहे का इसका जो माइस हो जाएगा प्लूरल हो जाएगा। गोट का गोट्स होता है, डॉग का डॉग्स होता है, फॉक्स का फॉक्सेज होता है। चलेंगे अगले प्रश्न पर, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज रिगार्डेड एज सिंगुलर। कौन सा ऐसा शब्द है जो देखने में प्लूरल है परंतु वह जो है सिंगुलर में यूज होता है, यानी एक वचन में। तो जितने भी विषय हैं, जो भी सब्जेक्ट हैं, भले उसके आगे आपको यस दिखे, वे हमेशा सिंगुलर में यूज होते हैं। इसलिए जो हमारा इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा सी, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, इथिक्स, आप कोई भी सब्जेक्ट ले लीजिए, फोनेटिक्स, ये सभी सिंगुलर रूप में होते हैं, बस उसमें यस दिखता है जिससे लगता है कि वह प्लूरल है। तो ये आप लोग ट्रिक याद रखेंगे, आपको कभी भी ये इस प्रकार के क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज इन एक्टिव वॉइस। कौन सा सेंटेंस है जो एक्टिव वॉइस में है। आई रेस्पेक्टेड हिम टू कम इन टाइम, आंसर यहाँ पर हमारा ए के साथ ही जाएगा, ये विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा, जो कि यह एक्टिव वॉइस में है। ही वाज आस्क्ड टू कीप क्वाइट, आस्क्ड, रिक्वायर्ड ऑफ, आस्क्ड, ये सब जो है पैसिव वॉइस में प्रयोग होते हैं। ए हाउस वाज बॉट फॉर 50, ये फॉर प्रीपोजिशन है, इसमें लगाया गया है। ही वाज हिट बैडली, ये सभी पैसिव वॉइस है। चलेंगे अगले प्रश्न पर, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज इन पैसिव वॉइस। इसमें कौन सा सेंटेंस है जो पैसिव वॉइस में है। तो यहाँ पर देखेंगे पैसिव वॉइस में कंडीशन होता है हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है। तो वर्ब का थर्ड फॉर्म यहाँ पर देखेंगे, जो ऑप्शन ए है आपका, ही वाज असिस्टेड बाई ए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स। अब बाई आपको दिखेगा वहाँ पे बाई, ऑब्जेक्ट से पहले बाई का प्रयोग होता है यहाँ पर, यानी आंसर हमारा चला जाएगा ए के साथ। अगला प्रश्न देखेंगे, दैट इज द मैन द पुलिस वाज इज सीकिंग। इन द अबव सेंटेंस व्हाट इज द स्टेटस ऑफ द टू द, यानी जो यहाँ पर दो बार द आया है, दैट इज द मैन द पुलिस वाज हियर, कंजक्शन, वर्ब, नाउन या फिर डिफिनिट आर्टिकल, यह किस रूप में आया है। तो यहाँ पर जो इस वाक्य में दोनों द प्रयोग हुआ है यह डिफिनिट आर्टिकल है, और इंडिफिनिट आर्टिकल में ए और एन आता है। आर्टिकल दो प्रकार के होते हैं, डिफिनिट और
इनडेफिनिट आर्टिकल, तो डेफिनिट आर्टिकल में द आता है। यहाँ पर जो है इसका प्रयोग निश्चित व्यक्तियों के और पुलिस के लिए किया गया है, इसलिए यहाँ पर जो है डेफिनिट आर्टिकल हो जाएगा। दीज स्टूडेंट्स आर मोस्ट disobedient. In the above sentence point out the gender of the word students. यानी जो बच्चे हैं यह किस प्रकार का जेंडर है आपको बताना है। आंसर यहाँ पर हम लगाएंगे सी के साथ, कॉमन जेंडर, यानी बहुत सारे बच्चों की बात की गई है। शिक्षार्थी हैं स्टूडेंट्स, उसमें छात्र और छात्रा दोनों आ सकते हैं। इन द सेंटेंस ही वाज गोइंग अलोंग द रोड, पॉइंट आउट द टेंस, यहाँ पर टेंस बताना है। वाज का प्रयोग हुआ है, आईएनजी है वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में, तो यह पास्ट में जाएगा और पास्ट के साथ कंटिन्यूअस टेंस में जाएगा। आंसर लगाएंगे ए के साथ, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। आखिरी प्रश्न है इस वीडियो का, लैंग्वेज लर्निंग स्टार्ट फ्रॉम, यानी हम भाषा सीखना कहाँ से प्रारंभ करते हैं। जो उसका पहला चीज़ है LSRW, LSRW, लिस्टेन सुनना, स्पीक बोलना, रीड पढ़ना, राइट लिखना, ये इसका जो है कौशल है। आंसर हम लगाएंगे ए के साथ, सबसे पहले सुनना, यह जो है लैंग्वेज सीखने का पहला क्रम है। आंसर लगाएंगे ए के साथ। तो साथियों आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। जय हिंद।